हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए विभोर अग्रवाल आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। क्या वो हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। इंडिया में एक प्रोवर्ब कहा जाता है कि बीमारियाँ किसी को कह के नहीं आती। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेके रखनी चाहिए अपने लिए, और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक मेजर रोल प्ले करती हैं। अब आप पूछेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कैसे ले, हम उसे सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के मैं आपको 6 चीज़ें बताऊंगा कि आपको उन 6 चीज़ों पे ध्यान रखना होगा कि आपकी वो 6 चीज़ें कवर हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर वो 6 चीज़ें कवर होती हैं तो आप उस पॉलिसी को बिल्कुल लीजिए। पहले तो सबसे पहली चीज़ आप चेक करिए कि उस कंपनी का सेटलमेंट रेशियो कितना है। मतलब आपने पॉलिसी तो ले ली, लेकिन उस पॉलिसी के बाद कंपनी क्या क्लेम सेटलमेंट करती भी है कि नहीं करती। अगर उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है तो प्लीज़ उस कंपनी की तभी पॉलिसी लीजिएगा। सेकेंड चीज़ ये कवर देखिएगा कि वो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने कवर करती है। सपोज कीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, लेकिन वो हॉस्पिटल कवर ही नहीं करती, तो आपका कैशलेस क्लेम हो ही नहीं पाएगा, तो आपको क्लेम में फिर दिक्कत आएगी। इसलिए पहले देख लें कि वो हॉस्पिटल्स कितने कवर करती है। अगर वो मेजॉरिटी हॉस्पिटल कवर करते हैं तो तभी आप उस कंपनी की पॉलिसी लीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ ये देखनी है हमें कि उसके अंदर की एटलीस्ट सबसे जो चीपेस्ट रूम है, कम से कम वो रूम के लिए क्वालिफिकेशन हमें मिल रही हो जब हम उस पॉलिसी को लें। और अगर हमें खुदा ना करे कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो वो मिस हैपनिंग में कम से कम हमें जो लीस्ट एक्सपेंसिव रूम है उसका रीइंबर्समेंट मिल रहा हो। फिर फोर्थ चीज़ जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि उसका होल्डिंग पीरियड कितना है। होल्डिंग पीरियड से मतलब ये है कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, जो भी डिसीजेज होते हैं, वो आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टेकिंग पॉलिसी ही कवर होते हैं। तो हमें ये देखना है कि जैसे वो चीज़ जब हम ले रहे हैं, पॉलिसी ले रहे हैं, तो जो हम पर्टिकुलर डिसीज़ के ले रहे हैं वो कितने टाइम पीरियड के बाद कवर होती है क्लेम मिली। फिर हमें फिफ्थ चीज़ जो देखनी है वो ये देखना है कि वो फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है कि नहीं। मतलब कि वो जो पॉलिसी हम ले रहे हैं वो हमारी फैमिली को भी कवर करती है कि नहीं। वो हमारी फैमिली को अगर कवर करे, फैमिली से मतलब होता है स्पाउस और 2 किड्स। किड्स अडल्ट नहीं होते हैं, जब अगर अडल्ट हो जाएंगे तो वो उनकी अलग से पॉलिसी करानी पड़ती है। इसलिए फैमिली में स्पाउस और किड्स को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा वो पॉलिसी, हमें ये देखना ज़रूरी है। फिर जो सबसे लास्ट चीज़ हमें देखनी है वो ये देखनी है कि जो अदर चार्जेस होते हैं लाइक एम्बुलेंस चार्जेस, वो कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर वो कवर नहीं हो रहे हैं तो हमें वो पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए, हमें दूसरी पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें एम्बुलेंस चार्जेस भी कवर हों। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में ध्यान रखने हैं और तभी हमें पॉलिसी लेनी है। अब मैं आपको 4 ऐसी स्टेजेस बताऊंगा कि आप ऐसे देख के उस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब वो 4 स्टेजेस क्या हैं जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये पॉलिसी आपके लिए सूटेबल है। तो पहली स्टेज ये है कि आपको अपने प्री रिक्विजिट लिख लेने हैं। जिससे आपको कोई बीमारी चाहिए कि ये बीमारी कवर हो, ये बीमारी के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, ये बीमारी मैं नहीं लूँगा, इसको कवर नहीं करूँगा मैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में। तो आपको एक ऑलरेडी प्री रिक्विजिट होना चाहिए कि आपको कौन सी बीमारी कवर करनी है और कौन सी बीमारी कवर नहीं करनी है। फिर दूसरी चीज़ हमें जो देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि जो हम बीमारियाँ कवर कर रहे हैं, फिर हम उस बीमारियों को जाके जैसे कवरेज एग्जामिनेशन साइट्स लाइक पॉलिसी बाजार वगैरह जो होती हैं, हम इन सब पे जा सकते हैं। इन पे अपनी पॉलिसीज़ जो हमें चाहिए, जो हमें ज़रूरत है, जिस पे हमारे सारे कवर हो रहे हैं, उन पॉलिसीज़ को देखते हैं और उन पॉलिसीज़ को, उस डिसीज़ेस को कवर करने के बाद ही हम वहाँ पर पॉलिसी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें प्रीमियम से ज़्यादा यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। और मैं आपको बता दूँ, एज लो एज 25 रुपीज़ पर डे, यानी कि 25 रुपये पर दिन से आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलना चालू हो जाती है। 25 रुपये का मतलब है अराउंड 9000 रुपीज़ में आपको पॉलिसी मिल जाएगी पर ईयर की। फिर आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में ये होता है कि हमें उन हेल्थ केयर वेबसाइट्स पे, जो हेल्थ केयर कवरेज वेबसाइट्स होती हैं, उस वेबसाइट्स पे जितने भी उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं जो टेली कॉलिंग में आपको हेल्प करते हैं, आपसे बात करते हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए। उनको अपनी कवरेज बतानी चाहिए कि हमें ये कवरेज चाहिए और हमें ये कवरेज नहीं चाहिए। उसके बेसिस पे वो आपको पॉलिसीज बताएंगे। आप डिफरेंट पॉलिसीज़ को कवर करिए, डिफरेंट पॉलिसीज़ को कंपेयर करिए, और आप एक वेबसाइट नहीं, ऐसी 3-4 वेबसाइट्स पे जाके और लोगों से बात करके फिर आप उन पॉलिसीज़ को कंपेयर करिए।
फिर आप सिलेक्ट कीजिए। लास्ट चीज़ हमें ये देखनी है कि वो सेक्शन 80D में जो हम पॉलिसी ले रहे हैं, इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है सेक्शन 80D, जिसमें हमें जो हम प्रीमियम दे रहे हैं उसकी रिबेट मिल जाती है, उसका डिडक्शन मिल जाता है। तो हमें ये भी देखना है कि वो सेक्शन 80D में जो पॉलिसी का जो हम ले रहे हैं उसका सेक्शन 80D में कोई बेनिफिट है कि नहीं। तो ये 4 स्टेजेस पे अगर आप सब स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो पक्का आपको आपके मतलब की इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल मिलेगी। हमने आप इस पूरे वीडियो में 2 चीज़ों पे बात करी। हमने पहले ये बात करी कि हमें इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या देखना चाहिए, और दूसरा फिर हम इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का रोल समझेंगे, और जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोविड भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का पार्ट है। आप कोविड के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराएंगे तो वो आपका कवरेज उसका भी मिलेगा। और आपको पता है कोविड में कितना प्रॉब्लम आ रहा है, कितना बिल आ रहा है, तो वो बिल भी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कवर होता है। वो डिफरेंट पॉलिसीज़ का डिफरेंट है, जैसे आप पॉलिसी लेंगे उस हिसाब से वो कवर भी होता है। तो मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को लाइक भी करें, वीडियो को लाइक भी करें।